चीज का ख्याल रखते हुए राजद के लोग बंगला को जो है वो ताउम्र के लिए आपको बंगला नहीं मिला। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण कराया, बैजनाथ धाम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, पुनौना धाम मंदिर सीता माता की जन्मस्थली उसका पुनरुद्धार हो रहा है। इसलिए अपराधियों को खुला चैलेंज जो है मुख्यमंत्री जी ने भी दे दिया है, सम्राट चौधरी जी ने भी आह्वान कर दिया है कि जो अपराधी बिहार में अपराध की घटना को अंजाम देंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूद पटना में और हमारे साथ बीजेपी नेता हरजीत सिंह जी है। आइए जानते हैं जिस प्रकार से लगातार जो है मीडिया में कई सारे मुद्दा जो है सुर्खियां में चल रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस प्रकार से राबड़ी देवी के आवास खाली कराने के लेके जो है लगातार पुलिस जो है जा रही है, पहुंच रही है, जिसको राजद के द्वारा बताया जा रहा है कि ये गलत हो रहा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, किसी की भी सरकारी पद पे रहे जो भी राजनेता हैं, उनको तत्कालिक तरीके पर जो जब सत्ताधारी पार्टी होती है तो उनको आवास मुहैया कराया जाता है और उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है। तो अपने समय सीमा समाप्त होने के बाद जो है स्वतः ही लोगों को खाली कर देना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो जबरदस्ती का वातावरण जो बनता है, इससे आम लोगों के बीच में बहुत ही मैसेज खराब जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए राजद के लोग बंगला को जो है वो ताउम्र के लिए आपको बंगला नहीं मिला है। इससे पहले कई राजनेता 70 वर्षों के इतिहास में कई लोगों को मुख्यमंत्री आवास या कोई भी सरकारी आवास मुहैया हुआ, फिर उनका जब समयबद्ध तरीके से जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो आवास खाली करके फिर उन दूसरे लोगों को आवंटित की जाती है। तो उस नियम कानून का जो है पालन करना चाहिए लोगों को। लेकिन और तभी आप जनता के सामने भी जो है एक अच्छे राजनेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बिहार में जो है थेथरोलॉजी का शासन चलता है, आप जानते हैं, तो लोग उसी के अभ्यस्त हो चुके हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है तो नियम पूर्वक आवास खाली कर देनी चाहिए। इसके लिए इतनी जो है लोगों के बीच में इतनी फजीहत कराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर लगातार अगर अभी बात करें, देखा जा रहा है कि सर पटना के मशहूर जो शिक्षक है खान सर के ऊपर हमला हुआ और लगातार कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। तो क्या लगता है कि ये भाजपा की सरकार है और सरकार में अब छात्र तो छात्र, जनता तो जनता, अब शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगातार सवाल उठ रहा है विपक्षी। तब सुरक्षित शिक्षक भी नहीं है। त्वरित कार्रवाई, आपने देखा कि सरकार कोई भी घटना होती है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करती है। ये ना तो किसी भी तरह के अपराधी को संरक्षण देने वाली सरकार है, ना उनका समर्थन करने वाली सरकार है। इसलिए अपराधियों को खुला चैलेंज जो है मुख्यमंत्री जी ने भी दे दिया है, सम्राट चौधरी जी ने भी आह्वान कर दिया है कि जो अपराधी बिहार में अपराध की घटना को अंजाम देंगे वो अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आपने देखा कि जितने जो है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे उनका इनकाउंटर हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है बिहार के अंदर में। तो जो इस कोचिंग माफिया जो इनकी आपसी जो लड़ाई थी, तो उसमें भी जो कोचिंग वाले इसमें सम्मिलित थे, अभी जांच के बाद तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई है, उनको जेल में बंद किया गया है। और 2 घंटे से भी कम समय में खान सर को के कोचिंग में पुलिस का आगमन हुआ और त्वरित कार्रवाई हुई। तो ये सम्राट चौधरी की पुलिस है, ये बिहार की पुलिस, ये पुरानी अब व्यवस्था बिहार में नहीं है। अभी नए व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए तत्पर है, कोई इसमें बचेगा नहीं। और खान साहब ने खुद तारीफ की है कि इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है, उसकी भी उनको उम्मीद नहीं थी। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से लगातार जो है कहीं ना कहीं गुंडे पर जो है नकेल कसा जा रहा है और जो है विपक्ष का कहना है कि ये जाति को देखकर जो है एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको हरजीत जी, एक जाति के लोग को टारगेट किया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा? ये बताइए। देखिए, पास्ट में राजद के लोगों ने यही गलती की थी, लालू प्रसाद जी ने भी यही गलत काम किया था कि अपराधियों की जात गिनते थे वो, जिसके वजह से अपराध बिहार में चरम सीमा प्राप्त कर गया था। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। तो इसलिए उनके खिलाफ अपराधी हैं, सभी जाति में सभी धर्मों में अपराधी हैं। तो उनको चिन्हित करके उनको सजा देना ये सरकार का काम है। सरकार का काम अपराधियों की जाति गिनना नहीं है। और जो विपक्ष के लोग जो इसमें जाति गिन रहे हैं, तो वो फिर वही
गलती कर रहे हैं जो पास्ट में राजद के लोगों ने किया था। तो बिहार में अपराध का ग्राफ नहीं बढ़े, इसके लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है, और कोई भी बिहार में अपराधी घटना को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग्स करते हो। तो क्या अब जो है आप लोग के सरकार के, मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल जो है वो पूरे होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? अब मोदी जी की सरकार जो है देखिए, वो 12 साल जिस तरह पूरा से कर रहे हैं। 12 वर्षों में देश का कायाकल्प किया है, एक दो योजना नहीं, योजनाएं आप पढ़ेंगे तो गिनते गिनते जो है थक जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने, जब सनातन और राष्ट्र निर्माण की बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर, जो हमारा चिर परिचित मुद्दा था, उसको उन्होंने समाप्त किया, राम मंदिर का निर्माण किया, केदारनाथ धाम का निर्माण कराया, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण कराया, बैजनाथ धाम मंदिर का निर्माण कराया, पुनौना धाम मंदिर सीता माता की जन्मस्थली उसका पुनरुद्धार हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा गुजरात में स्थापित करने की गई, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक कांग्रेसियों ने भुला दिया था, लेकिन हम लोगों ने उन्हें उनके काम की वजह से, जो पटेल साहब जो लोह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उनकी एक आदमकद लोहे की प्रतिमा गुजरात में स्थापित करने का काम किया, बाबा साहब की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा, अटल टनल का निर्माण किया, जिससे आवागमन पहाड़ी इलाकों में कितना सुगम हो गया, लोगों का जीवन कितना सुगम हुआ, सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ, 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है इस कार्यकाल में, और लगभग 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे ग्रामीण लोगों का जीवन भी कितना सुगम हो गया। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। जो लोग कहते थे कि इस देश को मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है, तो इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने 15 एम्स का निर्माण किया है अपने कार्यकाल में, 12 साल के संक्षिप्त कार्यकाल में। 50 वर्ष वाले कितना काम किए, कितने अस्पताल खोले, उनसे पूछिए। ये नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में 15 एम्स, 7 IIT, 7 IIM और 16 ट्रिपल IIT का निर्माण किया, 749 यूनिवर्सिटी का निर्माण उन्होंने किया, और 350 मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने का काम किया। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आम लोगों के लिए समर्पित है। आम लोगों के लिए जब योजनाएं बनाई गई, जब जनधन के खाते खोले गए, तो यही विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते थे कि लोगों के पास पैसे नहीं है और ये खाता खोलने जा रहे हैं। लेकिन अब 12 वर्षों के बाद लोगों के पास अपार धन आ रहा है, अर्थव्यवस्था छलांग, देश की कितनी ऊंची छलांग है देश की, ये पूरे दुनिया में अब तीसरे नंबर पर हमारे देश है अर्थव्यवस्था के मामले में। और लोगों को भी आमदनी जो है पहले से 3 गुना बढ़ी है, 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। और जनधन खाता जो खोलने का जो उद्देश्य था कि कैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, कैश बेनिफिट डायरेक्ट लोगों के खाते में जाए, कोई बिचौलियों का उसमें योगदान ना हो, इसलिए जनधन खाता खोला गया था। इसका उद्देश्य, हम इस उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह से सफल हुए हैं। तो जनधन खाता, जीएसटी योजना, जीएसटी से आज देखिए 2 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना देश को रेवेन्यू के रूप में मिल रहा है, जो पहले किसी पूरी तरह से छिन्न भिन्न था। उज्ज्वला योजना, जिसके वजह से घरों में गैस चूल्हे की वजह से आज धुएं से मुक्ति मिल रही है लोगों को। मुद्रा योजना, उजाला योजना, समृद्धि योजना, स्वामित्व योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान योजना, जिनसे इलाज में, गरीबों के इलाज में काफी मदद मिल रही है। अंत्योदय अन्न योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम धनलक्ष्मी योजना, पीएम रोजगार गारंटी योजना, पीएम छात्रवृत्ति योजना, पहल योजना, मातृत्व योजना, गर्भ अवस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, उड़ान योजना, मातृत्व वंदना योजना, स्मार्ट सिटी योजना। मतलब योजनाएं इतनी हैं और उसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है बिना भ्रष्टाचार के। 1 रुपए भी किसी पर खर्च नहीं करना है, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से इस योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। और लगभग 250 ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है जिसके बेनिफिशियर आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, और इसमें किसी को 1 रुपया भी धन नहीं खर्च करना है, और ना ये किसी के परिवार, किसी के खानदान के नाम पर योजना चल रही है। सब राष्ट्र के नाम, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है। और जितने भी फालतू सब्सिडी थी उसको खत्म किया गया। धारा 370 इस देश में खत्म किया गया, 3 तलाक कानून खत्म किया गया, जिसके माताएं बहनें प्रताड़ित होती थी। 1000 और 2000 के नोट खत्म किए गए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया गया, राम मंदिर निर्माण करके मदरसा बोर्ड खत्म किया गया, हज सब्सिडी खत्म की गई। जो देश का धन बचाने के जितने उपाय थे किए गए इस 12 वर्षों में,
और सुशासन की सरकार पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ये मोदी जी के नेतृत्व में। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि देश और दुनिया में देश का डंका बज रहा है। देखिए हमारे साथ हरजीत सिंह जी थे और इन्होंने कहा कि देश में जो है मोदी जी के 12 साल बेमिसाल जो है पूरे होने वाले हैं और देश में जो है कहीं ना कहीं अब जो है काफी विकास हुई है। उन्होंने बहुत सारे जो है योजना, बहुत सारे जो है बहुत कुछ विकास इन्होंने गिराने का काम किया और उन्होंने खान साहब पे भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे गुंडों की सरकार नहीं है, ये सरकार में अगर गुंडाई करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे और बख्शे नहीं जाओगे। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को आवाज खाली करना ही पड़ेगा और राबड़ी देवी कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है। आप बाकी बात क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।